CUET के एग्जाम में हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, लैंग्वेज डोमेन एंड GAT का। और आज के इस वीडियो में हम GAT के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे कि क्या सिलेबस होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और आगे के 2 महीने में आप किस तरीके से पढ़ के GAT के एग्जाम में इजिली 220 प्लस स्कोर कर सकते हैं। मैंने पर्सनली GAT के एग्जाम में 200 प्लस स्कोर करा था एंड मैंने बहुत ज्यादा इसके लिए कोई तैयारी नहीं करी थी। तो 2 महीने में आप अच्छे से तैयारी करके इस पेपर में बहुत इजीली 220 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा GAT का सेक्शन होता है इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं जो आपको 60 मिनट में सॉल्व करने होते हैं एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही कंपलसरी होते हैं। दूसरी बात, ये क्वेश्चंस MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। GAT के सेक्शन में मेजरली अगर हम डिवाइड करना चाहे इन 50 क्वेश्चंस को तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और जीके एंड करंट अफेयर्स। क्वांट में यूजुअली सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, 17 से 22 सवाल के आसपास आपको मिलेंगे 50 सवालों में से। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग भी क्वांट ही है। इसके अलावा आपके पास 15 से 18 सवाल लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी को मिला के आएंगे और आखिर के 10 से 15 सवाल आपके पास जीके और करंट अफेयर्स के आएंगे। तो आगे चल के हम इन तीनों क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी एंड जीके एंड करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कैसे आप इनमें अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएंगे कि कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। स्टार्ट करते हैं हम क्वांट से। क्वांट बेसिकली आपके नंबर से रिलेटेड इसमें सवाल आते हैं, जैसे कि बेसिक कैलकुलेशन आपसे पूछ ली जाएगी, आपसे परसेंटेज से रिलेटेड सवाल, प्रॉफिट लॉस, एज प्रॉब्लम, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते, आपको बहुत ही ज्यादा हैवी मैथ्स नहीं चाहिए। इसका लेवल 10th के बोर्ड जितना होता है या उससे थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आप 10th से पहले ही पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट यूजुअली 5th 6th में पढ़ा दिया जाता है बच्चों को। सिमिलरली कंपाउंड इंटरेस्ट आप 8th क्लास में पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत ही ऐसे बहुत मुश्किल टॉपिक्स नहीं होते, बट इनके लिए आपको करने के लिए स्पीड की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगला है हमारे पास नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके पास LCM और HCF निकालना कैसे होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। टाइम एंड वर्क का सवाल पूछा जा सकता है कि अगर X काम को करने में Y टाइम लग रहा है तो Y काम को करने में कितना टाइम लगेगा। इस तरीके के बेसिक आपके पास जो लीनियर इक्वेशन के सवाल होते हैं वैसे सवाल आ सकते हैं। अगला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, X डिस्टेंस जाने में Y टाइम लग रहा है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछ सकते हैं। अगेन मैं याद दिला दूं कि बहुत मुश्किल सवाल नहीं होंगे, सवाल इजी होंगे, बट हाँ आपसे कैलकुलेशन ये मांगेंगे। अगला इसमें एवरेज निकालने के लिए आ सकता है, मीन, मीडियन, मोड निकालने के लिए आ सकता है। वही बेसिक 10th वाला, आपसे 11th 12th की मैथ्स नहीं पूछी जाएगी। बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड सवाल हो सकता है। जो यहाँ पे डिस्टेंस एंड स्पीड का सवाल है ऑलमोस्ट उतना ही है। यहाँ पे बस फॉर्म को चेंज करके बोट की स्पीड दे देंगे, नदी की स्पीड दे देंगे। मुश्किल सवाल नहीं होते हैं ये। अगला है पाइप एंड टैंक से रिलेटेड कि एक पाइप से पानी गिर रहा है कुछ 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। आपको टैंक का वॉल्यूम दे दिया जाएगा तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा। नेक्स्ट है पीपल एंड वर्क। अगर 8 लोग मिलके 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर ले रहे हैं तो 4 लोग कितने घंटे में कर लेंगे। उस तरीके की सवाल इसमें पूछे जाते हैं। अगला सिंप्लीफिकेशन, डीमास से रिलेटेड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डीमास से रिलेटेड आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। 15 + 20 / 80, इस तरीके के जो सवाल होते हैं ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। इजी डीमास का रूल लगता है, आप सॉल्व कर लेंगे। ज्योमेट्री से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड आपका सवाल पूछा जा सकता है। वही अगेन स्टैटिस्टिक्स, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, ये पूछा जा सकता है। हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। इतना कॉमन नहीं है बट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। अगेन 10th वाली प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, 12th वाली मैथ्स की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी जाएगी। PNC भी आपसे 10th का पूछा जाएगा। और जो मेंसुरेशन होता है, एरिया निकालना, वॉल्यूम निकालना 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट्स का, तो 2D ऑब्जेक्ट जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये हो गया। 3D ऑब्जेक्ट्स आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया। 10th तक जो भी आपने पढ़ा है सिर्फ आपसे वही पूछा जाएगा। तो ये था हमारा क्वांट वाला पोर्शन। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की। तो इसमें जो पहला टाइप होता है वो होता है कैलेंडर से रिलेटेड सवाल। जैसे कि आपसे बोलेंगे कि आज की डेट, जैसे आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज की डेट है 20 तारीख 2026 फरवरी। तो आज से 5 साल बाद कोई आपसे एक डेट दे देंगे, बोलेंगे कि ये डेट जैसे 20 तारीख ही
फरवरी महीने का कौन से डे पे पड़ेगा। तो आज तो फ्राइडे है, लेकिन 2032 में कौन से डे पे 20 फरवरी पड़ेगी। तो ऐसे सवाल कैलेंडर से रिलेटेड पूछते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल पूछा जा सकता है कि ए बी की मम्मी है, बी सी की चाची है, डी ए का भाई है, तो ए और डी का क्या रिलेशन है, बी और डी का क्या रिलेशन है। इस तरीके के ब्लड रिलेशन के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके अलावा आपसे रैंकिंग सिस्टम पे रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, मिसिंग नंबर से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, जैसे 15, 20, फिर यहाँ पे कुछ ब्लैंक दे दिया, यहाँ पे 48 लिख दिया, यहाँ पे कुछ ब्लैंक दे दिया। इस तरीके के सवाल इसमें आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है और मिसिंग नंबर फिल करना होता है यहाँ पे और यहाँ पे। फिर है नंबर सीरीज का सवाल, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसमें भी वही है, फिर 25 दे दिया, कुछ ऐसे 60 दे दिया, ऐसे पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है। आप पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे नंबर सीरीज। क्लॉक से रिलेटेड सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अभी घड़ी में इतने बज रहे हैं, इसका एंगल इतना है, तो फिर अगर XYZ टाइम होगा तो उसका एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल डिफरेंस जो होता है, इस तरीके के सवाल पूछा जा सकता है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल पूछा जा सकता है कि अगर A है वो 5 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, फिर वो 10 मीटर चले गया, फिर राइट टर्न लिया, फिर वो 20 मीटर चले गया, तो स्टार्टिंग पोजीशन से अब जहां वो खड़ा है उसके बीच में कितना गैप होगा, तो आपको बेसिकली वो बताना होगा। नेक्स्ट है क्यूब एंड डाइस से रिलेटेड सवाल। तो डाइस है, आपने एक डाइस को रोल किया तो 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 डाइस है उनको रोल किया तो 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। कार्ड से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं कि एक डेक ऑफ कार्ड्स है, इसको एक किंग निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्वीन निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जो यहाँ क्वांट में भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। अगला है अल्फाबेट सीरीज या फिर लेटर सीरीज या फिर वर्ड सीरीज, तीनों को एक में क्लब कर देते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अल्फाबेट सीरीज आपसे लेट्स से ए दे दिया, फिर कुछ ई दे दिया, फिर आपको एफ दे दिया, आपको यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होता है और आगे के अल्फाबेट भरने होते हैं। लेटर या फिर वर्ड सीरीज में भी वही है कि अगर ए बी सी डी की वैल्यू उन्होंने चेंज करके एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड कर दिया, तो अब आप बताइए कि ई एफ जी एच की वैल्यू क्या होगी। सिंपल, इस तरीके आप यहाँ से ए को एक्स डब्ल्यू से किया है, कितने का गैप है दोनों के बीच में, आप वो पैटर्न फाइंड करेंगे, फिर आगे का आंसर निकाल लेंगे। लेटर सीरीज ऐसे ही सवाल आएंगे। नेक्स्ट वेन डायग्राम से रिलेटेड सवाल होगा, आपने 10th क्लास में देखा होगा, इस तरीके के वेन डायग्राम होते हैं, यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे इतने लोग हैं, तो दोनों लोग मिलके क्या काम कर रहे हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर 3 का वेन डायग्राम दे देते हैं कि कितने लोग कॉमन है जो ये तीनों ही काम को कर रहे हैं, इस तरीके के सवाल वेन डायग्राम में आ जाएंगे। फिर आपसे सिंबल से रिलेटेड सवाल आ जाएगा। सिंबल से रिलेटेड सवाल कैसे आता है, जैसे कि ये ऐसे आपसे बॉक्सेस बना देंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे 1 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे ऐसे 3 लाइन है, तो ये चौथे बॉक्स में कितने लाइनें होंगे, तो आप देख रहे हैं कि एक एक लाइनें यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो चौथा बॉक्स आपका ऐसे हो सकता है। आपको ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें कुछ नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे ऐसे सिंबल बना देंगे, कुछ ऐसे होगा, एक करेक्ट ऑप्शन उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। फिर है सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल, ए बी के बगल में बैठा है, बी सी के बगल में बैठा है, डी ई के बगल में बैठा है, और अगर ये सर्कुलर में बैठे हैं तो उसका कुछ बेसिक पीएनसी, जैसे मैंने आपसे कहा जो पीएनसी यहाँ पे क्वांट में है वही यूज होता है इन क्वेश्चंस में, बहुत मुश्किल सवाल नहीं होते। इनको पढ़ना कहाँ से, मैं ये आगे वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहे। फिर नॉन वर्बल से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। नॉन वर्बल में क्या सवाल आते हैं, मैंने लिखा है मिरर इमेज, ये ए है, ए की मिरर इमेज क्या होगी, तो आपको पता है एसिमेट्रिकल ए की मिरर इमेज ही होगी। बी है, बी की मिरर इमेज क्या होगी, तो बी की मिरर इमेज ऐसे दिखेगी, पर आपसे ऑप्शन में वो कुछ ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, या फिर कुछ अलग ही ऐसे दे देंगे। तो इस तरीके के सवाल इजी होते हैं, मुश्किल नहीं होते, वही ये टाइम का कंस्ट्रेंट इसमें ज्यादा रहता है। फिर है काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, एक ऐसा ट्रायंगल बना दिया, उसके अंदर एक और ट्रायंगल बना दिया, फिर एक और ट्रायंगल बना दिया, एक और ट्रायंगल बना दिया, ऐसा कुछ शेप दे देंगे, बोलेंगे कितने ट्रायंगल है इसमें काउंट करके बताओ, और आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। तो इस तरीके के सवाल आपसे लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी में पूछे जाते हैं। अब जो हमारा लास्ट पार्ट है वो है जीके एंड करंट अफेयर्स का। सबसे ज्यादा मार्क्स लूज होने के चांसेस यहीं पे हैं, इससे सबसे कम सवाल जरूर आते हैं। ये दोनों पार्ट बहुत ही स्कोरिंग है, बट सबसे ज्यादा मार्क्स कटने के चांसेस यहीं पे हैं। मेरे भी सबसे ज्यादा मार्क्स जीके एंड करंट अफेयर्स में ही कटे थे, क्योंकि यहाँ पे आपको अपडेटेड बहुत सारी चीजों से रिलेटेड होना होता है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया से रिलेटेड थोड़ा आपसे वर्ल्ड का पूछ लेंगे, इंडिया के डिफरेंट स्टेट से पूछ लेंगे, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड पूछ लेंगे कि ये बुक किस ऑथर ने लिखी है। ऐसा नहीं है कि बहुत वाइड चीज पूछेंगे, जो आपके 12th से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे ही सवाल पूछा जाएगा।
अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बेसिकली रीसेंट टाइम्स में किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसको किस चीज से ऑनर किया गया, इस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमिक्स में जैसे अभी बजट आया है तो हो सकता है आपसे इस साल के बजट से रिलेटेड कोई सवाल पूछ दें, क्योंकि वो करंट अफेयर्स का पार्ट है, बहुत मुश्किल नहीं, डिटेल्स नहीं पूछेंगे, बट कोई हाईलाइटेड पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट पूछा जा सकता है, इकोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट पूछा जा सकता है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड पॉइंट पूछा जा सकता है। अभी एआई समिट हुई है इंडिया में बहुत बड़ी, पूरे वर्ल्ड से लोग आए हैं, वर्ल्ड लीडर्स आए हैं, तो इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि एआई समिट में की पॉइंट्स क्या रहे, की हाईलाइट क्या था इसका। तो करंट अफेयर्स से अपने आप को थोड़ा अपडेटेड रखना इज इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर पढ़िए, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत है आज के डेट पे, तो उनका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, करंट अफेयर्स में और क्या पूछा जा सकता है आपसे, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज जो लेटेस्ट चल रही होगी इस साल की, उससे रिलेटेड सवाल पूछेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट से सवाल पूछ सकते हैं, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, या फिर रिसेंटली ओलंपिक्स बीता है, उससे सवाल पूछा जा सकता है आपसे, या फिर इस तरीके की चीजें, जैसे अभी 2026 में वापस से फीफा वर्ल्ड कप वगैरह होना है, तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल स्पोर्ट्स इवेंट्स में पूछा जा सकता है। फाइनेंस एंड बजट जैसे मैंने अभी बताया, वो करंट अफेयर्स की चीजें तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। इंडियन स्टेट्स एंड उनके कैपिटल्स पूछे जा सकते हैं। कई बार लोगों को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कैपिटल्स के बारे में नहीं पता होता, या फिर साउथ के स्टेट के कैपिटल्स के बारे में नहीं पता होता, डिपेंडिंग ऑन द रीजन। हो सकता है जो साउथ में रह रहा है उसको नॉर्थ का नहीं पता, तो इसमें अपने आप को थोड़ा अपडेटेड रखें। चांसेस कम है पर ये सवाल आ सकते हैं, और फिर ये मुफ्त के नंबर होंगे जो आप मिस आउट कर जाएंगे। एंड लास्टली एब्रिब्रिएशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, कि जैसे हमारे पास भेल होती है तो भेल का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा जा सकता है। ऐसे एब्रिब्रिएशन का सवाल मेरे पेपर में भी आया था और मुझे वो नहीं आता था, तो मेरे वहाँ पे मार्क्स चले गए थे। तो एब्रिब्रिएशंस वगैरह पे अपनी पकड़ को मजबूत रखें। तो ये था बेसिकली आपका एग्जाम से रिलेटेड पार्ट, कि एग्जाम में आपसे पूछा क्या जाएगा, कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाएंगे जिनको आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, जिससे आप जीएटी में मैक्सिमम स्कोर अपना ला पाए। लास्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हमारे जीएटी के बारे में। तो सबसे पहले इसका डिफिकल्टी, जैसे मैंने पूरी वीडियो में आपको बताया, बहुत मुश्किल नहीं होता, इजी टू मॉडरेट मीडियम इस लेवल का ही होता है। बहुत मुश्किल सवाल ये नहीं पूछेंगे आपसे। पढ़ाई कैसे करनी है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ 2 महीने बच गए आपके एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आप अपने बेसिक्स को बिल्ड करेंगे। बेसिक्स कैसे बिल्ड करनी है, आप डेली 10 क्वेश्चन सबके लगाएंगे। क्वांट के 10 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके के 10 क्वेश्चन, सीए के 10 क्वेश्चन। बहुत मुश्किल नहीं है डेली के 40 सवाल लगाने, क्योंकि इनको करने का एवरेज टाइम ही, एक सवाल करने का एवरेज टाइम 1 मिनट भी बहुत होता है। अब आप 40 मिनट तो दे ही सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी ना, ये 1 मिनट भी नहीं रह जाएगा, ये घट के 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 10 सेकेंड तक भी आप अपने स्पीड को ले आ पाएंगे। वो 10 सेकेंड के स्पीड को रीच करने के लिए ही मैं आपसे रोज 40 सवाल, जो कि होंगे 10 सवाल सबके, 10 लॉजिकल, 10 क्वांट, 10 जीके, 10 सीए करने को मैं कह रहा हूँ। रिसोर्सेज की अगर बात करें कि ये आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आप सबसे पहले सीयूईटी के पीवाईक्यूज उठा के उनकी प्रैक्टिस करें, वो आपके लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट रिसोर्स है। उसके अलावा आप यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, पीडब्ल्यू, अड्डा, किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो आपको कराएंगे। ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। क्वांट प्रैक्टिस फॉर सीयूईटी यूजी करके आप गूगल पे डालेंगे, बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे जो फ्री में आप वहां से अपनी प्रैक्टिस को कर पाएंगे। नेक्स्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपको सबसे ज्यादा एग्जाम में हेल्प करेगी, वो हो गए मॉक्स। तो अभी आप फेब में जो जितने भी दिन बचे हैं, 10, 15 और मार्च, रोज आप 40 सवाल करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि आप टोटल 40 दिन भी 40 सवाल कर लिया, आपने 1600 सवाल की प्रैक्टिस कर ली, जो कि बहुत ज्यादा होता है और इनफ होता है। तो अप्रैल में आप वापस से रोज एवरी 2 डेज, जैसे कि आपने मान लो आज एक मॉक टेस्ट दिया, कल परसों आप नहीं देंगे, फिर उसके बाद आप मॉक टेस्ट देंगे, और वो जिस दिन आप मॉक टेस्ट देंगे, आप उसी दिन अपने मॉक का एनालिसिस करेंगे कि आपने कहाँ गलती करी, आपका वीक पॉइंट क्वांट है कि जीके है कि करंट अफेयर्स है कि लॉजिकल है, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे। 2 दिन बाद आप दोबारा मॉक टेस्ट देंगे। धीरे धीरे आपका स्कोर बढ़ने लग जाएगा, और एग्जाम तक आप बहुत ही आसानी से 200, 220 प्लस स्कोर लाने लग जाएंगे। कॉमन मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है, सबसे पहली स्टार्टिंग लेट। भैया 2 महीने में आपकी पढ़ाई है, पढ़ाई शुरू कर दो, लेट अब इससे ज्यादा मत करना। मैंने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न समझा दिया, क्वेश्चंस कौन से आएंगे, कहां से करने हैं, कैसे करने हैं, मैंने सब कुछ बता दिया। तो अब लेट स्टार्ट मत करना कि लास्ट के 10 दिन में पढ़ के चले जाएंगे, भाई नहीं होगा, नहीं, नंबर आ जाएंगे। लास्ट के 10 दिन में 100 नंबर लाना भी बहुत आसान है, लास्ट के 10 दिन में 150 नंबर लाना भी बहुत आसान है, 220 फिर नहीं आ पाएगा।
तो वो ये अगर चाहिए 220 तो अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है नॉट टाइम बाउंड प्रैक्टिस। ये जो 40 सवाल मैंने आपसे डेली करने को कहे, आपको टाइम बाउंड 40 सवाल 40 मिनट, 40 मिनट का टाइमर लगाना है और 40 सवाल करने हैं, कोई अदर ऑप्शन नहीं। अगर आप 10-10 करके करें कि पहले क्वांट के 10 करूंगा तो 10 सवाल 10 मिनट, इससे ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए, इससे ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो उसको कोशिश करो कि यहां तक तुम गिरा के ला पाओ, तब जाके ये एग्जाम में 50 क्वेश्चन तुम 60 मिनट में कर पाओगे। छोड़ना कुछ भी नहीं है, करना सब कुछ है और तुक्का नहीं मारना। तो इस स्पीड को बनाने के लिए तुमको अभी से इस स्पीड की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड लास्ट, इग्नोरिंग जीके एंड करंट अफेयर्स। भैया मैंने खुद इग्नोर कर दिया था इनको कि मैं लॉजिकल और कौन में नंबर ले आऊंगा, पर आ जाते हैं नंबर। बट अगर तुमको टॉप चाहिए, सबसे ज्यादा अच्छा कॉलेज चाहिए, सबसे ज्यादा नंबर चाहिए, अपने मनपसंद कोर्स चाहिए, तो प्लीज इनको इग्नोर मत करना, इनको जरूर पढ़ना। करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ो, जीके के सवाल करते रहो। जितना ज्यादा तुम करोगे, अगर तुम रोज 10 करंट अफेयर्स 10 जीके भी कर रहे हो ना, तो तुम 400 बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। 40 दिन में 400 करके निकल जाओगे और उसके बाद तुम अप्रैल में मॉक भी तो दोगे, तो तुम्हारे क्वेश्चंस का लेवल और भी बढ़ता जाएगा। जितने ज्यादा तुम सवाल लगाते जाओगे उतना बेटर होते जाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कोई आईक्यू का टेस्ट नहीं होता। जीके जीएटी का जो पेपर होता है आईक्यू का टेस्ट नहीं होता, कौन कितना ज्यादा स्मार्ट है। ये सिर्फ स्पीड का टेस्ट होता है, कौन आसान सवालों को कम समय में करके ज्यादा नंबर ला सकता है, बस खत्म। आसान सवाल है, कम समय में करने हैं, ज्यादा नंबर लाने हैं। अगेन पैटर्न क्या है, 50 क्वेश्चन करने हैं 60 मिनट में, सही करने पे +5, गलत करने पे -1, क्वेश्चन छोड़ने पे 0। तो ये थी जीएटी के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन जो तुमको चाहिए सीयूईटी के एग्जाम में, जीएटी में मैक्सिमम स्कोर लाने के लिए। अगर तुम ये भी चाहते हो कि इनमें से किसी टॉपिक को मैं तुमको पढ़ाऊं, तो मैं पढ़ाऊंगा, मैं इस पे भी वीडियो ला दूंगा कि स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बहुत इजी टॉपिक्स, अगर तुमको चाहिए कि मैं तुमको पढ़ा दूं तो मैं भी पढ़ा दूंगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना कि तुमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ये रही जीएटी की वीडियो, लैंग्वेज एंड कुछ स्पेसिफिक डोमेन्स पे भी वीडियो आएगी। एंड सीयूईटी से रिलेटेड अब कंटेंट रेगुलर आएगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब सीयूईटी के एग्जाम होने तक तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पे तुमको जरूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट वीडियो तुमको किस टॉपिक पर चाहिए।